मधुबनी के पास एक गांव में उमा शंकर नाम का एक किसान अपनी पत्नी भावना के साथ रहता था। उमा शंकर के भैया भाभी भी पास में ही रहते थे। उमा शंकर की भाभी भावना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह अपनी बहन का विवाह उमा शंकर से करवाना चाहती थी। दिवाली के दिन पूरा परिवार एक साथ पूजा पाठ कर त्योहार मनाता था। भावना की ये पहली दिवाली थी। उसने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी, आप लोग छठ पूजा का पर्व कैसे मनाते हैं? मुझे बता दीजिए, जिससे मैं समय पर सारी तैयारी कर सकूं। तब उसकी जेठानी ने कहा, तूने अपने पीहर में कुछ भी नहीं सीखा, सब कुछ मैं ही बताती रहूं। ये कहकर वह अपने घर चली गई। भावना को बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह छठ मैया का ध्यान कर कहने लगी, हे छठ मैया, मेरे पीहर में तो मेरी माँ सब तैयारियां कर लेती थी। यहाँ तो बताने वाला कोई नहीं है। मेरी पहली छठ पूजा है। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। छठ पूजा के दिन भावना की जेठानी उसे बुलाने आई, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ पूजा करता था। भावना सबके साथ नदी के किनारे पहुंच गई। जब उसने पूजा शुरू की तो उसकी जेठानी ने कहा, तुझे कुछ पता भी है कैसे पूजा होती है? भावना ने कहा, जैसे आप पूजा करेंगी वैसे ही मैं भी कर लूंगी। दोनों ने पूजा शुरू की। भावना की जेठानी ने एक साड़ी तीनों गन्नों के ऊपर लपेटकर छठ मैया को अर्पण की। तभी भावना को ध्यान आया कि वह तो साड़ी लाई ही नहीं। उसने अपनी जेठानी को बताया तो उसने कहा, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब छठ मैया तुझसे रुष्ट होकर पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगी। भावना ने उमा शंकर को बताया तो उसने कहा, तुम पूजा करो, मैं कहीं से साड़ी लेकर आता हूँ। भावना पूजा करने लगी। उमा शंकर साड़ी खरीदने चला गया। बहुत देर बाद वह आया तो उसने बताया कि कहीं भी साड़ी नहीं मिल पाई है। सुबह होने पर ही साड़ी मिल पाएगी। तब जेठानी ने कहा, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अब छठ मैया तुम्हें दंड अवश्य देंगी। सुबह होते ही अर्घ देने का समय हुआ। उमा शंकर और भावना नदी में अर्घ देने के लिए उतरे। तभी उमा शंकर का पैर फिसल गया और वह नदी में डूबने लगा। भावना ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह डूब गया। भावना वहीं फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, हे छठ मैया, मुझसे गलती हुई है, आप मेरी बलि ले लो, लेकिन मेरे सुहाग की रक्षा करो। यह सब देखकर उसकी जेठानी ने कहा, तेरे ही कर्मों की सजा तेरे पति को मिली है। छठ मैया को मनाना इतना आसान नहीं है। भावना ने कहा, मैया, मेरे पति को जीवन दान दो, नहीं तो मैं भी आज छठ के दिन यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। भावना वहीं नदी किनारे बैठकर छठ मैया का ध्यान करती रही। अगले दिन सुबह भावना ने छठ मैया का ध्यान करके कहा, माँ, मैं भी नदी में कूदकर जान दे रही हूँ। पति के बिना मैं जी कर क्या करूँगी। जैसे ही वह कूदने के लिए तैयार हुई, तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई। उसने देखा, कुछ दूर से उमा शंकर दौड़ता हुआ आ रहा था। भावना उसे देखकर रोने लगी। उमा शंकर ने बताया कि मैं डूब रहा था, तभी किसी ने हाथ पकड़कर मुझे खींचा और दूसरे किनारे पर पटक दिया। आज सुबह मुझे होश आया तो एक नाव वाला इस किनारे पर ले आया। तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। भावना ने कहा, वह कोई और नहीं, छठ मैया थी, जिन्होंने मेरी पुकार सुन ली और आपको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उमा शंकर के भाई ने उसे गले लगा लिया। भावना की जेठानी ने कहा,
बहन, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें बुरा भला कहती रहती थी, लेकिन आज तुम्हारी तपस्या देखकर मैं अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ। तभी भावना ने कहा, आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। पूरे परिवार ने विधि पूर्वक छठ पैया की पूजा की। उस दिन से पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई राम प्रकाश व कमलकांत रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था व उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वे सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती व उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही वे रविवार के व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं किया करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वो नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपया पैसा आदि में बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहाँ आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वे उनके पीछे क्यों छुप जाते हैं। मैं तो कभी ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकती। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और सत्यवती वह सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना हो, उसे क्षमा कर दें। सत्यवती की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा था और उनके बीच वह सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया
और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सब बता दिया। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सब बता दिया। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वे सूर्यदेव ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वे मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्य देव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने भगवान सूर्य देव की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को दिया, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर धन धान्य से भर चुका था। हे सूर्यदेव, इसी प्रकार सदा अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश करते रहना। जय सूर्यदेव। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।